तो हमारे देश के लोकतंत्र का दिल कहाँ धड़कता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचा, पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, इसके दो बहुत जरूरी हिस्से हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब इनके बारे में जानना तो जरूरी है, पर इनको याद रखने का एक इतना मजेदार और सिंपल सा तरीका है ना, बस आज उसी पर बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पार्लियामेंट के आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद याद करने में कंफ्यूजन होता है ना, खास करके आर्टिकल 79, 80, 81, राज्यसभा कौन सा, लोकसभा कौन सा, हमेशा थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, सही कहा ना? पर टेंशन की कोई बात नहीं है, इन्हें याद रखने का एक कमाल का मजेदार सा तरीका है। और पता है ये राज कहाँ छिपा है? एक सिंपल सी कहानी में। हाँ, एक ऐसी कहानी जो इन मुश्किल से लगने वाले नंबर्स को ऐसे चुटकियों में याद करवा देगी। तो कहानी के लिए तैयार? चलिए इमेजिन करते हैं। एक तोता है, नाम है उसका पा। उसे ना एक लौकी खानी है, मतलब लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तोता और लौकी के बीच में एक राजा रा खड़ा है। बस इतनी सी कहानी है, तोता, राजा और लौकी। और यही सिंपल सी कहानी हमें दे जाती है आर्टिकल 79, 80 और 81 का सीक्वेंस। कैसे? देखिए, पा से पार्लियामेंट यानी संसद, रा से राज्यसभा और लो से लोकसभा। 79, 80, 81 सिंपल है ना? कमाल। तो चलिए अब इन कहानी के कैरेक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। कहानी में तोता और लौकी के बीच में कौन था? राजा यानी रा। तो रा से हम समझेंगे राज्यसभा को, आर्टिकल 80। अब सोचिए एक राजा कैसा होता है? एक्सपीरियंस्ड वाला, स्थिर, समझदार। बस राज्यसभा भी कुछ कुछ ऐसी ही है। राज्यसभा की जो सबसे बड़ी, सबसे खास बात है वो है इसकी स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता। ये एक परमानेंट हाउस है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि लोकसभा की तरह इसे कभी डिसॉल्व यानी भंग नहीं किया जा सकता। इससे गवर्नेंस में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसीलिए इसे अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, बड़ों का सदन। और जैसा कि नाम है बड़ों का सदन, तो यहाँ मेंबर बनने के लिए उम्र भी थोड़ी ज्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल राजा की तरह। तो इसके लिए मिनिमम एज है 30 साल, कम से कम 30 साल। यहाँ के मेंबर्स का टर्म भी लंबा होता है, पूरे 6 साल का कार्यकाल। ये दूसरे हाउस से काफी अलग है। लेकिन इसमें एक और मजेदार चीज है, सारे मेंबर्स एक साथ नहीं आते और एक साथ नहीं जाते। होता यह है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं। सोच के देखिए इससे कितना अच्छा बैलेंस बनता है, पुराने लोगों का एक्सपीरियंस और नए लोगों के फ्रेश आइडियाज हमेशा एक साथ। अच्छा, ये तो आने जाने की बात हुई, पर सवाल ये है कि ये मेंबर्स आते कहाँ से हैं? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। ज्यादातर मेंबर्स को तो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभाएं चुनकर भेजती हैं, पर 12 मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद नॉमिनेट करते हैं। ये लोग आमतौर पर अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस। तो हमने राजा को तो समझ लिया, अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। तोता क्या चाहता था? लौकी यानी लो। और लो से हमें याद रखना है लोकसभा, आर्टिकल 81। अब लौकी क्या है यहाँ पर? लौकी वो फल है जिसका सबको इंतजार है, मतलब जनता की इच्छा का फल। इसे हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन कहते हैं, और नाम से ही बिल्कुल साफ है, इसके मेंबर्स को कोई और नहीं बल्कि देश की जनता सीधे जनरल इलेक्शंस में चुनती है। सही मायनों में यही वो सदन है जो आम लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि ये जनता को, खासकर युवाओं को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ मेंबर बनने के लिए एज रिक्वायरमेंट भी कम है। राज्यसभा के 30 साल के कंपैरिजन में यहाँ सिर्फ 25 साल की उम्र चाहिए। लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है। हाँ, लेकिन कुछ खास सिचुएशंस में, जैसे अगर सरकार अपनी मेजॉरिटी खो दे, तो इसे वक्त से पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है। एक और बात, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर इसका टर्म 1-1 साल करके बढ़ाया भी जा सकता है। करंट सिचुएशन की बात करें तो 543 सीटों पर इलेक्शंस होते हैं, और ये सारे मेंबर्स अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। कहाँ से कितने आएंगे ये वहाँ की पॉपुलेशन यानी आबादी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अब हमने राज्यसभा और लोकसभा
दोनों को एक एक करके समझ लिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं और देखते हैं कि इनके बीच में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, इस टेबल से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है ना? एक तरफ है राज्यसभा, जो स्थिरता और अनुभव का सिंबल है, लंबा टर्म, ज्यादा एज रिक्वायरमेंट। और दूसरी तरफ है लोकसभा, जो सीधे जनता की आवाज है, छोटा टर्म और हर 5 साल में बदलाव की पूरी गुंजाइश। और पता है, ये जो 2 हाउसेस वाला सिस्टम है, जिसे टेक्निकल भाषा में बाइकैमरल सिस्टम या द्विसदनीय प्रणाली कहते हैं, ये आइडिया हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से इंस्पायर होकर अपनाया है। ये हमारे कानून बनाने के प्रोसेस का बेस है। इससे ये श्योर होता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में ना बने, उस पर गहरी सोच विचार हो। तो अगली बार जब भी पार्लियामेंट की बात हो तो इस बैलेंस के बारे में जरूर सोचना। एक तरफ है राज्यसभा की परमानेंट स्टेबिलिटी, जो जल्दी जल्दी लिए गए डिसीजंस पर एक चेक रखती है, और दूसरी तरफ लोकसभा है, जो हर 5 साल में जनता की बदलती हुई विल, उनकी उम्मीदों को रिफ्लेक्ट करती है। और शायद स्टेबिलिटी और पॉपुलर विल के बीच का ये खूबसूरत बैलेंस ही है जो हमारी डेमोक्रेसी को इतना स्ट्रांग और इतना डायनामिक बनाता है। ये एक सोचने वाली बात है ना?